महादेव का स्वरूप जितना अद्वितीय है, उनके आयुध उतने ही गूढ़ संदेश देते हैं। एक हाथ में त्रिशूल है जो संहार और धर्म की रक्षा का प्रतीक है, तो दूसरे हाथ में डमरू है जो सृष्टि के अनादिनाद का प्रतीक है। डमरू से न केवल ध्वनि निकलती है, बल्कि उस ध्वनि में पूरा ब्रह्मांड छिपा है। पौराणिक ग्रंथों में वर्णन आता है कि एक बार शिव गहन ध्यान में लीन थे। जब उन्होंने अपने डमरू को 14 बार बजाया तो उससे 14 महेश्वर सूत्र प्रकट हुए। ये सूत्र संस्कृत भाषा और व्याकरण का आधार बने। इन सूत्रों से ऋषि पाणिनि ने व्याकरण की रचना की और भाषा को एक दिव्य रूप मिला। इसका अर्थ यह है कि डमरू से केवल ध्वनि ही नहीं, बल्कि ज्ञान का अनादि स्रोत निकला। अर्थात जब शिव ने डमरू बजाया तो 14 महेश्वर सूत्र प्रकट हुए, जिनसे संस्कृत व्याकरण और भाषा का जन्म हुआ। डमरू केवल वाद्य नहीं है, यह ज्ञान, सृष्टि और आध्यात्मिकता का जीवंत प्रतीक है। एक कथा आती है कि एक बार कई ऋषि गहन तपस्या में थे, परंतु उनके हृदय में अहंकार आ गया कि वे ही सबसे बड़े ज्ञानी हैं। शिव वहां नटराज रूप में प्रकट हुए और डमरू बजाया। ऋषियों ने जब उस डमरू की ध्वनि सुनी तो उनका अहंकार भस्म हो गया। उन्होंने जाना कि सभी ज्ञान का मूल शिव हैं, ऋषि या मानव नहीं। अहंकार चाहे ज्ञान का हो या तप का, वह नष्ट हो जाता है। केवल नम्रता ही शिवत्व की ओर ले जाती है। डमरू का आकार और रहस्य। डमरू का आकार बीच से पतला और दोनों सिरों से चौड़ा होता है। यह रूप हमें दो गहरी बातें सिखाता है। एक, दो छोर, सृष्टि और प्रलय, जन्म और मृत्यु, आरंभ और अंत। दो, बीच का संयोग बिंदु, यह शिव है जो सृष्टि और प्रलय दोनों को संतुलित करते हैं। डमरू का यह आकार हमें बताता है कि जीवन भी इन्हीं दो छोरों का खेल है। हम जन्म लेते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं, परंतु इन दोनों के बीच का जीवन शिव की ऊर्जा से जुड़ा होता है। पुराण कहते हैं कि जब शिव ने डमरू बजाया तब ब्रह्मांड में की ध्वनि गूंजी। वही ध्वनि सबका मूल है। सभी वेद, सभी मंत्र, सभी शब्द उसी से निकले। डमरू का संदेश है कि ध्वनि ही सृष्टि है। जैसे एक बीज से वृक्ष जन्म लेता है, वैसे ही की ध्वनि से पूरा ब्रह्मांड जन्मा। महान ऋषि पाणिनि को व्याकरण का ज्ञान शिव के डमरू की ध्वनि से प्राप्त हुआ। जब शिव ने डमरू बजाया तो उससे 14 सूत्र निकले, जिन्हें महेश्वर सूत्र कहा गया। इनसे संस्कृत भाषा और व्याकरण का निर्माण हुआ। इसका संदेश है कि ज्ञान का स्रोत शिव हैं। शब्द और भाषा केवल संचार का साधन नहीं, बल्कि दिव्य ऊर्जा का प्रसार है। हर शब्द, हर मंत्र, हर विचार एक तरंग है जो ब्रह्मांड में गूंजता है। जब शिव तांडव करते हैं तो डमरू की ध्वनि उसमें लय और ताल भरती है। यह केवल नृत्य नहीं, बल्कि सृष्टि और संहार का ब्रह्मांडीय नृत्य है। डमरू की ध्वनि उस नृत्य को गति देती है, ऊर्जा देती है और याद दिलाती है कि जीवन भी एक लय है। यदि उसमें संतुलन और तालमेल न हो तो वह अराजकता बन जाता है। डमरू और मानव जीवन। मनुष्य का जीवन भी डमरू की तरह है। एक ओर सुख है, दूसरी ओर दुख। एक ओर प्रकाश है, दूसरी ओर अंधकार। एक ओर जन्म है, दूसरी ओर मृत्यु। बीच का बिंदु है संतुलन। शिव का डमरू हमें यही उपदेश देता है कि जीवन को लयबद्ध करो, संतुलित करो। सुख और दुख दोनों को स्वीकार करो और बीच के बिंदु पर टिककर शिवत्व का अनुभव करो। आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि पूरा ब्रह्मांड कंपन और तरंगों से बना है। परमाणुओं से लेकर आकाश गंगाओं तक सब कंपन कर रहे हैं।
यह कंपन ही जीवन का आधार है। शिव का डमरू इस सत्य का प्रतीक है। डमरू की ध्वनि हमें याद दिलाती है कि हम सब ऊर्जा की तरंगे हैं, और जब यह तरंगे सामंजस्य में होती हैं तो जीवन आनंदमय बनता है। योग और ध्यान में नादयोग की परंपरा है। इसमें साधक ध्वनि के माध्यम से आत्मा का अनुभव करता है। डमरू उसी नादयोग का सर्वोच्च प्रतीक है। जब साधक का जप करता है तो वह शिव के डमरू से जुड़ जाता है। ध्वनि केवल कान से सुनने की चीज नहीं, बल्कि आत्मा से अनुभव करने की शक्ति है। हर विचार की शक्ति, जैसे डमरू की ध्वनि तरंगे फैलती हैं, वैसे ही हमारे विचार भी फैलते हैं। इसलिए शुद्ध विचार रखो। जीवन में संतुलन डमरू का बीच का बिंदु सिखाता है कि अति किसी भी चीज की बुरी है। जीवन को संतुलित रखो। सकारात्मक तरंगें। जैसे शुभ ध्वनि सुनकर मन प्रसन्न होता है, वैसे ही अच्छे शब्द और कर्म से वातावरण पवित्र होता है। सत्य की ध्वनि झूठ और पाखंड का कंपन क्षणिक है, पर सत्य का कंपन शाश्वत है। साधना का मार्ग नादयोग के माध्यम से आत्मा से जुड़ो, का जप करो, शिव के डमरू की ध्वनि को अपने भीतर अनुभव करो। शिव का डमरू हमें यह संदेश देता है कि जीवन ध्वनि है, तरंग है, लय है। जब तक जीवन तालमेल में है, तब तक आनंद है। असंतुलन आते ही अराजकता शुरू हो जाती है। आत्म मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को शिव के डमरू की तरह संतुलित करे। अपने शब्दों, विचारों और कर्मों को शुभ तरंगों से भर दे। और याद रखे कि हर मंत्र, हर ध्वनि, हर कंपन ब्रह्मांड में गूंजता है। यही है शिव के डमरू का संदेश। हे मानव, अपने जीवन को लयबद्ध कर, अपने शब्दों को पवित्र कर, और अपने भीतर उस आदिनाथ को सुन जहां केवल शिव है। शिव का डमरू केवल वाद्य नहीं, वह सृष्टि का हृदय धड़कन है। उसकी ध्वनि में जीवन है, ज्ञान है, संतुलन है और मुक्ति का मार्ग है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने जीवन को शिव के डमरू की लय पर साधे। हे साधक, अपने विचारों को शुद्ध कर, अपने कर्मों को पवित्र कर, और अपने भीतर उस दिव्य नाद को सुन जहां केवल शिव का डमरू गूंजता है।